बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आलिया ने, फजीला ने, अब्दुर्रहमान ने, एम हसन ने और एम हसाम, इन सब ने एक ही सवाल किया है कि हमारे चेहरे बहुत डल हो गए हैं। किसी की जिल्द ढलकी हुई है, किसी की जिल्द पे एजिंग ज़्यादा है। और ज़फ़र ने तो लिखा है कि सर प्लीज़ मेरे चेहरे को वक्त से पहले बूढ़ा होने वाली कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें, कोई चीज़ बताइए जो मैं लगाऊँ और ठीक हो जाऊँ। हाँ, एक हमारे करम फरमा लाहौरी से जो रेंजर्स में डीएसपी थे, उनका भी फ़ोन आया, नाम मैं आपको नहीं बता रहा। उन्होंने भी ये कहा कि मैं सदाबहार जवान रहना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा बिस्मिल्लाह, फ़ौज में तो बाज़ जर्नैल ऐसे हमने देखे हैं कि जो बिल्कुल 60-60 साल की उम्र तक बिल्कुल चेहरा उनका कसा हुआ ताज़ा दम होता है। और बाज़ जो बेहतियाती करते हैं, वज़न पेट भी बढ़ जाता है, वज़न भी छोड़ देते हैं और ज़ाहिर चेहरे से बूढ़े होने लगते हैं। जिन लोगों के बच्चे और उनकी बीवियाँ उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अपने प्यारों को बूढ़ा नहीं होने देते। ये मोहब्बत ऐसा नुस्खा है, बंदे के दिल को जवान रखता है और दूसरे की नज़रों में अपने लिए जो ताजगी है, अपने लिए जो चाहत है, आप उसका हमेशा पास करते हो, एहसास करते हो। आपको पता होता है कि मैं उसकी नज़रों में मेरी इम्पोर्टेंस कितनी है। जितने लोग अपनी ज़िंदगी में बेवक़्त होते जाते हैं या कम उनकी वक़्त होती जाती है, या अपने इदारों में गैर मौसर होते जाते हैं, या घरों में उनकी कोई हैसियत फ़ैसलों में नहीं होती और फिर वो लाताल्लुक़ होते जाते हैं, तो अपने कपड़ों में, अपने चेहरे में, अपने जिस्म के मामले में बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं और कुछ सालों के बाद ही चेहरा एक बूढ़े लड़के का और बूढ़ी खातून का नज़र आने लगता है। अच्छा, कुछ बेहतियातियाँ ऐसी हैं जो आमतौर पर लड़कियाँ करती हैं, तो आज हम उस पर बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो है, पिछले चुके कई महीनों से मुझे वास्ता पड़ रहा है इन चीज़ों से। मैंने जितने क्लाइंट्स को डॉक्टर नौशीन का पता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब ने कोई कमाल ये काम किया कि उनको एक्सरसाइज बताने के अलावा, उनका फूड बदलने के अलावा एक सीरम तैयार किया। अच्छा, सीरम एक ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ़ ऑयल्स का मुरक्कब होता है और ये आपकी एज के एतबार से, आपके वज़न के एतबार से, आपके प्रॉब्लम के एतबार से टेलर्ड कहते हैं, जैसे एक कुर्ता आप ही के लिए फिटिंग का तैयार किया जाता है। और इस सीरम ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को फ़र्क डाला। उनके जिनके हाथों की झुर्रियाँ थी वो ख़त्म हो गई, जिनके चेहरों पे प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ। चूँकि ये मेरे पास उन लोगों का फ़ीडबैक आया, शुक्रिया का कि सर आपने हमें कैसी अच्छी जगह पे भेजा। तो जिन लोगों को ये मसला हो और बहुत दिनों से मसला है, एक तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और उनको पूरा अपना तस्वीर भेज के, अपने हाथों की तस्वीरें भेज के, अपना जो जो वो पूछें आपसे BMI, वो बताने के बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट करें, एक्सरसाइज भी कीजिए, चेहरा आपका टाइट हो, और जो वो खुराक बताएं उन पर अमल कीजिए। लेकिन सबसे अहम ये है कि उनसे सीरम बनवा लीजिए। सीरम का तरीका ये होता है कि आप जितनी दफ़ा वो बताएं, दिन में 1 या 2 दफ़ा वो लगाना होता है और लगाने के बाद वो पोरों के अंदर चला जाता है। जो लड़कियां या लड़के गर्म पानी से मुंह धोने के आदी हैं, आमतौर पे उनके चेहरे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आप कभी नोट करें, ये जो पहाड़ों के रहने वाले होते हैं, इनके चेहरे ऐसे लाल गुलाल होते हैं, वहाँ ठंडा यख पानी होता है। ये जो चीनी औरतें हैं, और कभी आप इनके चेहरे देखिए, ये भी इनकी जिल्द कसी ही होती है। वहाँ तो थेरेपी ये है कि वो बड़े बड़े बॉल होते हैं जिसमें हम खीर डाल के खाते हैं, या ये जो स्वीडिश खाते हैं, वो इसमें बर्फ़ आइस बॉल डालते हैं, पानी से भर लेते हैं और फिर अपने चेहरे को उसके अंदर रखते हैं। ये ट्रीटमेंट है उनकी कि ये जो पोर हैं ये ठंडे पानी से बंद हो जाते हैं। यक सर्दियों में ठंडे पानी से मुंह धोना कोई आसान काम नहीं है, पर जब आप तय कर लेते हैं, लाइक जो लोग गांव के रहने वाले हैं, वहाँ तो ये आसानी होती है, वो खाले का पानी लें या दूसरा पानी लें, वो ठंडा होता है। कहीं कहीं नीम गर्म या कोसा पानी लिया जाता है। आप ये हो सकता है कि बाकी जिस्म का गर्म पानी से वज़ू कर लें, लेकिन चेहरे को निस्बतन नॉर्मल या ठंडे पानी से धोइए ताकि आपके पोर ना खुलें। पोर खुलेंगे तो ज़्यादा जल्दी आप बूढ़े हो जाओगे। इसी तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग अपने साथ कर लीजिए, उई मत करें। जब पानी ठंडा आए, जब जिस्म पर पड़े, वो पहला एक ही झाँका होता है। मैंने पिछले कुछ दिनों तजर्बा किया, फजर पे वज़ू करते हुए, तो उस वक्त गैस नहीं आ रही होती, तो गीज़र बंद होता है। तो पहले एक आध दिन मैंने तजर्बा करके पानी को बिजली से गर्म करने की कोशिश की, लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट थी, सो आई लेफ्ट दैट। अब तो मैं ये करता हूँ कि टूटी खोलता हूँ तो यक ठंडा पानी आ रहा होता है,
तो एक आध दफ़ा ज़रा देखते हैं कि हाथ आप गीले होंगे तो ठंड लगेगी, और उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर थोड़ा सा आप अपने पे जबर करते हो, आंखें बंद करें, अपने सांस रोकें और फिर मुंह धोएं और बहुत अगले लम्हे में ठीक हो जाता है। ये एक ट्रीटमेंट है बाकायदा कि अपने जिस्म को और अपने चेहरे को ज़्यादा देर तवाना और जवान रखना है तो फिर गर्म और यख गर्म पानी से तो बिल्कुल परहेज़ कीजिए। बहुत सी लड़कियां गर्म पानी में बहुत देर नहाती हैं, शावर खोलने के बाद नीचे खड़ी हो जाती हैं और फिर शावर चलता रहता है, तो ये जो पोर हैं इवन ये तक सिकुड़ जाते हैं और यहाँ भी फिर मसाम खुल जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जो दूसरा तरीका है वो रात को सोने से पहले आपको जो डॉक्टर साहब से आप सीरम बनवाएंगे वो लगाएंगे। ये सीरम बनाने के कुछ दिनों के बाद ही आपका चेहरा ग्लो करने लगता है, आपके चेहरे की जो हेल्थ है वो वापस आ जाती है। जो मेरे रब ने चीज़ें बनाई हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो जेन्युइन हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, ज़ाहिर है ऑयल तो ऑर्गेनिक चीज़ है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों से कशीद गया हुआ, तो जब ये जिल्द के अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है, तो आपकी जिल्द पे बहुत ही उम्दा उसके असरात होते हैं। जो तीसरी चीज़ है जो बहुत उम्दा है, बहुत कारआमद है, आजमूदा है, मर्द इससे नाशना है, और इसलिए मर्दों की जिल्द आमतौर पर बहुत सड़ी हुई, अकड़ी हुई, पापड़ बने हुए होते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए और वो अपनी तीसरी शादी करके आए थे, तो मामला थोड़ा ठीक नहीं था। मैंने उनसे कहा, अल्लाह के बंदे, उम्र आपकी 40-42 साल है, चेहरा आपका इतना सख्त हुआ है। उसने कहा, ज़माने के दुखों ने और बीवियों के दुखों ने मुझे मार दिया, मेरी ज़िंदगी में सॉफ्ट लम्हे ही नहीं है, मैं डर डर के और सहम के और कुड़ के और सुड़ के ज़िंदगी मेरी ये हालत हो गया। आप सोचिए, उनको अगले 15-20 साल में बूढ़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको जब ये रिश्ते मिलते हैं और ख़ास तौर पे अगर कम उम्र लड़की से आपकी शादी हो, तो जितने हुक्मा हैं वो सारे ये कहते हैं कि आपकी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़िंदगी का स्पैन लंबा हो जाता है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ मैं बताने वाला था वो ये था कि रात को सोने से पहले अपने चेहरे की क्लिनजिंग करने को आदत बनाइए। जितने ये सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी समझदार लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये हमेशा शाम को क्लिनजिंग करती हैं, क्योंकि दिन भर के मट्टी डस्ट जो आपने मेकअप किया हो वो क्लिनजिंग है क्या? क्लिनजिंग का मतलब मुंह धोना नहीं है। क्लिनजिंग का मतलब किसी चेहरे का जो मास्क है उसको उतार के और पानी से और साबुन से धोना नहीं है। ये फेस वाश से मुंह धोना भी नहीं है। क्लिनजिंग को जब भी किया जाएगा और कहा जाएगा कि इट इज़ क्लिनजिंग, तो आप दूध लेंगे थोड़ा सा, चाहे चंद चम्मच, और उसमें 2 या 3 कतरे लीमू के डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये इतना शानदार क्लिनज़र है, तो फिर रुई की मदद से आप चेहरे की पोरों को यूँ धीरे धीरे ये करेंगे। आप इस साइड को ऐसे, कुछ ही देर बाद आपको महसूस होगा कि वाइट कलर की जो रुई है वो काली हो जाती है, यानी हल्की फुल्की नहीं होती, बाकायदा मैल उन पोरों में से निकल के, दैट्स क्लिनजिंग। उसके बाद आप जब ये सारा प्रोसेस कर लें, इस चेहरे जहाँ जहाँ आपने मेकअप किया था या जहाँ आपका चेहरा एक्सपोज हुआ था, मर्द भी ये करके देखें तो आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, ताज़ा बेबी फेस जिसे कहते हैं। और जिन मर्दों ने अपना चेहरा पक्का पीला रखना है, बूढ़े दिखना है, तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जिनको ज़रा जवान दिखना है, जिनको ज़रा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है ताकि बच्चे भी उनके रश करें, ये अगर आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है और आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये दोनों आपको बूढ़ा नहीं होने देते, क्योंकि दोनों धीरे धीरे आपको हेल्प आउट करते रहते हैं, आपको इनिशिएटिव दिलाते रहते हैं, आपको तवज्जो दिलाते रहते हैं और आपको ये सारी सहूलतें भी देते रहते हैं। जब आप क्लिनजिंग कर लें तो आपका चेहरा भी साफ़ और शफाफ होगा, इलेक्ट्रोड्स ज़ाहिर मिलते हैं और बहुत आपको तक़वियत मिलती है। उसके बाद आप फेस वाश से फिर चेहरे को धोइए और आराम से हल्का हल्का धीरे धीरे, जैसे मर्द टॉवल इस्तेमाल करते हैं, रगड़ रगड़ के ऐसी की तैसी फेर देते हैं, तो ज़रा धीरे से आप टिश्यू से भी कर सकते हैं। और जो आपका टॉवल है, बराह करम आपका टॉवल महल्ले का टॉवल नहीं होना चाहिए, छोटा सा रखें, नीट एंड क्लीन, जो अपना हो। घर में अगर अपने टॉवल के लिए कभी लड़ना भी पड़े तो डट जाया करें। अपना कॉम, अपना कंघा, अपना ब्रश, अपना टॉवल, इन चीज़ों के लिए तो आपको ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए। वैसे लड़ना नहीं चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। और एक तरीका और भी होता है लड़ाई से बचने का, इन्हें ज़रा इनकी रेंज दूर कर दें, जहाँ हर आता जाता उठा के वो ना करें, तो फिर आपके सर में भी प्रॉब्लम होता है, चेहरे में भी प्रॉब्लम होता है। एहतियात में क्या हर्ज है? एहतियात 100 बीमारियों का इलाज है। आप उससे पहले कर लेते हैं तो फिर सती खैरा।
आप लोग सलामत रहो, खूबसूरत रहो। चूँकि रब खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है, तो जो खूबसूरती हमको मिली है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं इसे आम दुनियादार की नज़र से नहीं देखता, मैं तो एक नेमत की कदर के अंदाज से देखता हूँ। आपके घर में पर फुट खूबसूरती ज़्यादा हो, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी अपनी अहलिया, आपकी वालदा, इवन वो घर खूबसूरत हो जाता है जहाँ चेहरों पे पक्के पक्के और सड़ियल और सीरियस और एक दूसरे के साथ झगड़ालू किस्म के मैसेजेस होते हैं। वहाँ सुख, सुकून, खुशी, राहत, आसूदगी कहाँ से आए? ये फिर ख्वाब के ख्वाब ही बन जाते। सलामत रहिए और अपने चेहरों को तरोताज़ा रखिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।